आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ भी हमने सम फाइंड करना है। सम का फार्मूला ऊपर दे दिया गया है और देखते हैं सवाल की स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। हमने पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स में से ऐसे इंटीजर्स को लिखना है जो कि ना 2 पे डिवाइड हों और ना 5 पे। तो आपने कुछ इस सवाल के बारे में आइडिया भी रखना है कि आप इस 1000 वाले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहला यानी कि 1, 3, 7, 9 और इस तरह की हमने 30 तक जो इंटीजर्स बनते हैं वो लिए और इसके अलावा जो 1000 की करीब करीब हैं 4 हमने वो ले लिए। तो हमने फिर इनमें से 4 का सेट बनाया और हमने एक सीरीज़ की तरफ गए, क्योंकि ये तो बहुत लंबी सीरीज़ है। तो हमने 1, 3, 7 और 9 को जमा करके 20 लिखा। इस तरह फिर अगले 4 को जमा करके 60 लिखा। इस तरह फिर अगले 4 को जमा करके 100 लिखा और इसके बाद जो आखिरी 4 हैं उनको जमा करके हमने 3980 लिखा। और अब हमारे पास जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसमें हमने नंबर हासिल किए हैं 20, 60, 100 और ये इसलिए हैं कि हम पहले जो सवाल कर रहे हैं वहाँ भी हमें पहले 3 कम से कम लाजमी दिए जाते हैं सीरीज़ के नंबर्स और उसके बाद लास्ट भी दिया जाता है या वो nth टर्म हो जाती है। तो यहाँ पे बहरहाल हमें बता दिया गया है कि जो लास्ट है वो हमारे पास 3980 है, या में हमें एक लिमिट बता दी गई है। अब हमें क्या नहीं पता, अब हमें ये नहीं पता कि इस जो डॉटेड वाली जगह है यहाँ पे और कितना डाटा आएगा। तो यहाँ पे पहले तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 4 हैं तो 1000 तक 4 तो नहीं बनती, बहुत सारी बनती हैं। तो हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और उसके बाद हम फिर सम मालूम कर पाएंगे। और यहाँ पे फिर हमारे पास जो यहाँ पे आप देख रहे हैं an, यानी कि जो nth टर्म है वो बन रही है 3980। और ये कैसे बनी, हम एक सवाल को रिविजिट करते हैं। ये 2.1 का क्वेश्चन है और इसमें लिखा है 4th टर्म इज़ 5, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट हो तो हम वहाँ पे यही फार्मूला इस्तेमाल करते थे, an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 और बाहर d। और 4th टर्म की वैल्यू अगर 5 है तो हम लिखेंगे a सबस्क्रिप्ट में 4 इज़ इक्वल टू 5। तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट यहाँ भी इस्तेमाल की गई है। हम इसी से अपने सवाल का आगाज़ करेंगे और अगर यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे भी यही फार्मूला
फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसकी मदद से हम n फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो n है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमने मालूम करनी है। डिफरेंस हमें सीरीज से मिल जाएगा, a हमें सीरीज से मिल जाएगा, और an जो nth टर्म है 3980 वो भी हमें बता दी गई है। तो पहले हम इसकी मदद से n फाइंड करेंगे और फिर हम जाएंगे सम की तरफ। तो आप सोच रहे होंगे कि जो पहले हमने 2 सवाल इससे किए हैं उसमें मैंने कहा था कि ये जो राइट साइड पे n है ये आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में हम यहाँ पे इनसे टर्म्स लेंगे जब हमें Sn दे दिया गया हो। तो यहाँ पे Sn हमें टोटल नहीं दिया गया, तो Sn ही तो हमने फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स ऑब्टेन। ठीक है, तो अब हम इसी फार्मूले से, ये जो रेडिश फार्मूला है इसको आप यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n मनफी 1d, और यहाँ पे जो a है वो हमारे पास इस जो सीरीज है इसकी फर्स्ट टर्म है, जो d है वो हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट से मनफी करके हासिल कर सकते हैं, और वो हमारे पास 40 बनी, और इसी तरह an हमारे पास 3980 है। अब हमने इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे वैल्यूज़ फीड करवानी है। a हमारे पास 20 आ गया, d हमारे पास 40 आ गया, और an हमारे पास 3980 है। तो यहाँ से हमें मज़ीद सिंपलीफाई करने से n की वैल्यू मिलेगी, और n की वैल्यू हमें मिली 100। इसका मतलब है कि इस बनने वाली सीरीज़ में 100 टर्म्स हैं और उन 100 का हमें सम चाहिए। तो सम चाहिए तो फिर अगर हम यहाँ पे जो इस फार्मूले में लेफ़्ट और राइट साइड पे n है वहाँ पे हम 100 डालेंगे और बाकी a और d की वैल्यूज़ को फीड करवाएंगे, तो हमारे पास जो ये सलूशन आएगा बड़ा सिंपल सा सलूशन है, और वो है ये 2 और यहाँ पे 5 0 हैं। तो ये पहली जो हमें 100 टर्म्स हैं ये हमें इसका सम देंगी, ये जो यहाँ पे 2 और फिर 5 0 लिखी हुई हैं। तो यही हमने मालूम करना था और यही हमारा आंसर है।